गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम देखेंगे क्लास 10th के दूसरा चैप्टर यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद। उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखेंगे और उसका सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके पहले जो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें उसके प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था, जिसमें पहला जो प्रश्न है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो इसमें देखिए कुछ गलतियां हुई हैं और इसमें सही जवाब है कि ये ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवेन। लेकिन हमने आपको उस वीडियो में यानी कि इसका जवाब हमने बताया है ऑस्ट्रिया, जो कि भूलवश ऐसा हो गया है, यानी कि गलती से हमने ऑस्ट्रिया बता दिया है, जबकि इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। तो आप इससे सुधार लेंगे। और अब देखते हैं इसका दूसरा जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखते हैं यहाँ से। आइए, दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। ये इसका दूसरा चैप्टर है और यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। इसका पहला प्रश्न है कि रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी। देखिए, इसका पहला प्रश्न है और ऑप्शन आपके सामने हैं। रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? 1902, 1904 ईस्वी, 1911 या फिर 1917 में। और इसका सही जवाब है कि रूस में जो फरवरी क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? विभिन्न देशों में संसदों के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में संसद भवन है, यानी कि पार्लियामेंट कहते हैं, उसी तरह से अलग अलग देशों में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कि ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है कि 1883 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी रूस में। रूस का पहला साम्यवादी था, इसमें बताना है। ये चौथा प्रश्न है, रूस का पहला साम्यवादी कौन था? लेनिन, टॉल्स्टॉय, प्लेखानोव या फिर स्टालिन। इसका सही जवाब है कि प्लेखानोव जो है वो रूस का पहला साम्यवादी था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, यानी कि जो 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, यानी कि जार उस समय रूस का शासक था, जो एक निरंकुश शासक था। और उसके शासन व्यवस्था से तंग आकर के वहाँ के जनता ने, यानी कि वहाँ के लोगों ने जार के खिलाफ विद्रोह किया, यानी कि ये क्रांति कर दी। तो ये बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 1917 में, उस समय किसका शासक था? जार निकोलस द्वितीय, पीटर महान, अलेक्जेंडर प्रथम या फिर निकोलस प्रथम का। तो रूस की जिस समय बोल्शेविक क्रांति हुई थी उस समय जार निकोलस द्वितीय उस समय का राजा था, क्योंकि जार उस समय रूस के जो सम्राट होते थे उनको जार कहा जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया। ये अगला प्रश्न है, देख लीजिए, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन है और सही जवाब इसका है कि सितंबर 1917 में रूस को गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है, यानी कि डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? रूस में नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी और ये लेनिन के द्वारा ये व्यवस्था को लाया गया था। अगला प्रश्न है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ था और इसमें जापान जो है कि इसमें विजयी हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में किस राजवंश का शासन था। रूस में किस राजवंश का शासक था? तो रूस में रोमनोव वंश का शासन था उस समय। और अगला प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में हमने पहले भी बताया कि रूस में जो वहाँ का सम्राट होता था तो उसे जार कहते थे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ये नेक्स्ट प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। सही जवाब इसका है 1861 में। और इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया था। देख लीजिए यहाँ से अगला प्रश्न है, जार ने जो ड्यूमा, हमने पहले बताया कि ड्यूमा जो है कि वहाँ के संसद को कहते थे, तो जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया था। और इसका सही जवाब है कि 11 मार्च 1917 को
जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश दिया था। जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा था, यानी कि कब उसे राजगद्दी छोड़नी पड़ी? तो इसका सही जवाब है कि 15 मार्च 1917 को, चूँकि फरवरी में क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है कि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? जो ड्यूमा वहाँ की संसद का नाम था, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1905 में उसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट है कि लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो वही इसके पहले जो प्रश्न आया हुआ था कि लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी, सही जवाब है कि 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाई और 1921 में इसकी घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1921 में, चूँकि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी और उसके महज 3 साल के बाद, यानी कि 1924 में जो लेनिन थे उनकी मृत्यु हो गई। और इसका अगला प्रश्न अब यहाँ से देखते हैं कि लेनिन द्वारा, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि लेनिन द्वारा कॉमिनटर्न की स्थापना कब की गई थी? लेनिन के द्वारा कॉमिनटर्न की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है 1919 में की गई थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? लेनिन के यानी कि मृत्यु के बाद से उसका उत्तराधिकारी कौन बना वहाँ का? तो ये इसका सही जवाब है कि स्टालिन। चेका क्या था? चेका, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके पास पहले भी कई बार पूछा गया है। चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दास्ता थी, यानी कि पुलिस टीम थी और जिसे चेका के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है कि चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी लेनिन के द्वारा ही किया गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देखिए अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति, और देखिए इतने परीक्षाओं में ये पूछा गया है, यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका सही जवाब है नवंबर 1917 में ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति, 22वां प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही जवाब है कि लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था और जिसके तहत जार के निरंकुश शासन का अंत हो गया था। और अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? और तो इसका सही जवाब है कि रूस और जर्मनी के बीच में यह संधि हुई थी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद यानी कि समाज में साम्यता लाने के लिए ये व्यवस्था कायम की गई थी। तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स। अब यहाँ से एक नया नाम आपको मिल रहा है, कार्ल मार्क्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो था उसके लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स उसके लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? यही जो इसके पहले जो ये मैनिफेस्टो लाया गया था, साम्यवादी घोषणा पत्र, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1848 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, और इसका सही जवाब है कि रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ओवन, मार्क्स, एंजल्स या फिर लेनिन। तो इसका सही जवाब है ओवन। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो 1991 में हुआ था और इसका डेट जो है वो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्योंकि सोवियत संघ, जिसे आज हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, तो वो 15 छोटे बड़े गणराज्यों का, यानी कि 15 छोटे बड़े देशों का एक समूह था और जिसे सबको मिला करके सोवियत संघ के नाम से जानते थे। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और अगला प्रश्न है कि स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी क्या था? स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? यानी बताना है कि स्टालिन जो है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के किस पद पे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि महासचिव था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यानी कि दुनिया के मजदूर एक हो, ये किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स का ये कथन है, यानी कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ।
क्योंकि मज़दूरों की दशा और उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कार्ल मार्क्स के ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कार्ल मार्क्स का। तो उन्होंने चूँकि मज़दूरों के हक़ के लिए और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने मज़दूरों से एकजुट होने का आह्वान किया ताकि मज़दूर अपनी समस्याओं के लिए लड़ सके और उनको उनका अधिकार दिलाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि प्रति वर्ष 1 मई को मज़दूर दिवस के नाम से जानते हैं कि मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जाता है उसे। और अगला प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब इसमें से देख लीजिए। और इसका सही जवाब है कि दास कैपिटल को, यानी कि दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। और नेक्स्ट है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1864 में हुई थी और लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से अगला प्रश्न फिर से देखिए, 36वां प्रश्न है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 1889 में पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। और तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1919, यानी कि मास्को में हुई थी। रूस की राजधानी मास्को है। और अगला प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए थे। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसके द्वारा दिए गए थे, तो इसका सही जवाब है कि लेनिन ने ये नारा दिया था कि भूमि, शांति और रोटी। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। ये 1905 में हुआ था, यानी कि 9 जनवरी को, क्योंकि रूस के जार का जो महल था, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पर मज़दूर जो है कि रोटी खिलाते हुए वहाँ पहुँचे थे और रूस का जो जार था उन निहत्थों मज़दूरों पर गोली चलाया था और जिसमें काफ़ी मज़दूर मारे गए थे। और चूँकि उस दिन रविवार का दिन था इसलिए उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तारीख थी 9 जनवरी 1905। और अगला प्रश्न है कि रास्पुटिन कौन था। ये नेक्स्ट प्रश्न इसका है, 40वां प्रश्न होगा कि रास्पुटिन कौन था, तो इसका सही जवाब है रास्पुटिन जो है कि एक भ्रष्ट पादरी था जो कि जार को हमेशा जार के कहा जाता है कि जार की जो निरंकुशता थी उसको बढ़ाने में इस रास्पुटिन का भी बहुत हाथ था, क्योंकि वो उसे सही सलाह नहीं देता था या सही जानकारी नहीं मिलती थी रूस को, यानी कि उसके जो अधिकारी थे वो भी कहीं ना कहीं उसको गुमराह करते थे और इस वजह से वो और भी अपने भोग विलासिता में लीन हो गया और एक तरह से वो निरंकुश शासक का प्रतीक बन गया, शासन का। नेक्स्ट है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। अप्रैल थीसिस ये किसके द्वारा तैयार की गई थी, और इसका सही जवाब है कि ऑप्शन ए, यानी कि लेनिन ने इसको तैयार किया था। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटन की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मास्को में हुई थी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, यानी कि विभिन्न वर्गों में जो संघर्ष होते हैं उसके सिद्धांतों की व्याख्या किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने इसको किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति, यानी कि इसको हम NEP यानी कि नेप के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता कौन था, तो लेनिन थे। और नई आर्थिक नीति की जो लागू हुई थी 1921 में हुई थी और 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था, ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है सेंट साइमन, इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, और इसका सही जवाब है कि रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। और नेक्स्ट है कि 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जानते हैं। 1917 में जो पहली जो क्रांति हुई थी रूस में उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है कि दास कैपिटल, क्योंकि जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहते हैं, उसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो उसका सही जवाब है 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। और नेक्स्ट है कि 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था। 24 अक्टूबर 1917 को जो क्रांति हुई थी तो उस समय में रूस का प्रधानमंत्री कौन था, और इसका सही जवाब है करंस्की वहाँ का प्रधानमंत्री था उस समय। और दास कैपिटल किसकी रचना है, ये प्रश्न देखिए अभी मिला है कि 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था
और इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहते हैं। तो ये बताना है कि डास कैपिटल किसकी रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए बोर्ड मॉडल है और ये बोर्ड में आया भी है, 21 में पूछा गया है इसको। डास कैपिटल किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब है कि कार्ल मार्क्स की ये रचना है, यानी कि डास कैपिटल। और नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था देख लीजिए, और इसका सही जवाब है कि जर्मनी में चूँकि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। वार एंड पीस, ये अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो यहाँ पे देखिए वार लिखा हुआ है, इसका सही होगा कि वार चूँकि वार का मतलब युद्ध होता है और पीस का मतलब शांति, यानी कि युद्ध और शांति इसका हिंदी होगा। तो वार नहीं बल्कि आप इसको वार पढ़ेंगे। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब है वार एंड पीस जो है वो टॉल्स्टॉय की रचना है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें 20